करते हैं वही सिर्फ सक्रिय दिख रहा है और अन्य लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं है। और ये बड़ी घटना का अपन कहें सूचक है। मतलब आवाज तो राजनीतिक लोग ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लोग अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं। जनता में इस बात का कोई हलचल नहीं। जिस तरह से लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं ना, ऐसा लगता है ना कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। मतलब एक परिवारवाद है। ये अक्सर वही लोग हैं जो कोई भी तरफ जाए, वो भाजपा में भी नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, और एक ही लोग कर रहे थे। नया नेतृत्व नहीं निकल गया तो लोगों का रुझान उन लोगों पर कम है। अच्छा, ये इनकी जवाबदेही जो जहाँ होती थी इससे मुकर जाती है। ये अपनी जवाबदेही की प्रति ईमान कर रहे हैं, फिर कितने बच्चे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कभी आप इन्हें कांग्रेस में देख लो, कभी भाजपा में देख लो, इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं रहती। अहंकार के कारण इनकी विचारधारा बदल जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं मदन तिवारी, अपना नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है नरसिंहपुर के जाने माने पत्रकारों में वरिष्ठता है आपकी, काफ़ी अनुभव है आपको पत्रकारिता को लेकर, और आप एडवोकेट भी हैं। तो हम उनसे ये जानने का प्रयास करें कि नरसिंहपुर जिले में वर्तमान परिदृश्य राजनीतिक क्या है और क्या सरगर्मियां हैं जिले में, ये हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप तक पहुंचाना हमारी जवाबदारी है, जो हम उनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय भैया। नमस्कार भैया, वर्तमान परिदृश्य क्या कहता है? राजनीतिक क्या समीकरण बन रहे हैं? क्या जनता का मत क्या है आपकी नजरों से? अभी अगर फिलहाल में अपन देखें ना तो लोग खामोश है। मतलब और खामोशी का ये है कि खामोशी जब भी कभी देखी जाती है ना तो वो परिवर्तन लाती है। ऐसा लग रहा है, आप देखिए लोगों में लोक शिक्षण का अभाव है। अभी राजनीतिक लोक शिक्षण का अभाव के कारण बहुत सारी चीज़ें अभी दिग्भ्रमित हो रही हैं। लेकिन लोगों में जो राजनीतिक है ना वो खामोशी है। मतलब राजनीतिक जो करते हैं वही सिर्फ सक्रिय दिख रहा है, बाकी अन्य लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं है। और ये बड़ी घटना का अपन कहें सूचक है। मतलब आवाज दे रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि खामोशी होती है तो सुनामी आती है, तो क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? ऐसा हो सकता है। मतलब क्योंकि अगर आप देखो तो राजनीतिक लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो अपनी शक्ति तो दिखा रहे हैं। जनता में इस बात का कोई हलचल नहीं है, ना वो इस बारे में कोई सोच रहे हैं। मतलब फिलहाल में अपने काम धंधे में लगे। जिस तरह से लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं ना, ऐसा लगता है ना कुछ बड़ा उलटफेर भविष्य होने की संभावना है। अच्छा, क्या लगता है इसके पीछे की हम वजह की बात करते हैं तो इसको किस वजह में ले सकते हो? क्योंकि जो जनता है वो सब देख रही है, वो सब जानती है, और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की हम बात करते हैं या जो जनप्रतिनिधि बनने की अभिलाषा रखते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो वो समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। दो बातें इसमें मूल है। मतलब एक तो परिवारवाद है। ये अक्सर वही लोग हैं जो कोई भी तरफ जाए, वो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, और एक ही लोग कर रहे थे। नया नेतृत्व नहीं निकल गया तो लोगों का रुझान उन लोगों पर कम है। अच्छा। इन लोगों को ये जो लोग हैं दोनों तरफ के, ये इनकी जवाबदेही जो जहाँ होती थी इससे मुकर जाते हैं। ये अपनी जवाबदेही के प्रति ईमानदार नहीं है। ये भी बड़ा जनता की खामोशी है कि ये एक थैले के चिट्टे बट्टे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कभी आप इन्हें कांग्रेस में देख लो, कभी भाजपा में देख लो, इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं रहती। अहंकार के कारण इनकी विचारधारा बदल जाती है। मतलब तो ये सीधा कहा जाए कहीं ना कहीं जनता जो है ना वो इस बात से कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है, और युवा नेतृत्व या नया नेतृत्व चाहती है, ऐसा कुछ। हाँ, ये नए लोगों को इसलिए चाहती है कि जितने भी कांग्रेस भाजपा में चेहरे यहाँ से वहाँ गए ना, ये सब पिट चुके हैं। मतलब लोगों को लगता है इन्होंने कोई खास नहीं किया। लोग बेहतर चाहते हैं, और इस जिले के विकास के साथ विकास के बहुत सारे मायने हैं। विकास का ये मायने नहीं है कि कुछ आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। विकास इससे जो बेनिफिट आने चाहिए तो वो भी नहीं आ रहा है बेनिफिट। मतलब यानी रोड बन गई है, बिजली आ रही है, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। रोज बिजली आने के बावजूद भी वैसे डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, पहले ये शिकायत थी कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो। जब रोड और बिजली है तो फिर विकास क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है सर। भैया, एक बात और इस सवाल से ही निकल के आ रही कहीं ना कहीं कि लगातार विकास की बातें होती हैं और विकास बहुत बड़े रूप में गिनाया जाता है, जो मुझे लगता है कि रूटीन वर्क है, जो रूटीन वर्क है, जो होना ही चाहिए था, जो होता है समय परिस्थिति के अनुभव और होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन उसको गिना दिया जाता है। जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने भी कहा ना कि रोड सड़क मिल गई, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर रोड और सड़क बनेंगे, दूसरा स्टेप शुरू होगा और विकास होगा, और तो यहाँ यही दिक्कत है कि रोड और सड़क बन गई, बिजली आ गई, लेकिन विकास नहीं हुआ। नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है,
औद्योगिक पार्क लगना चाहिए, औद्योगिक में कृषि पार्क लगना चाहिए, बिल्कुल फूड पार्क जिसको अपन कहेंगे, वहाँ सब सुविधाएं रहनी चाहिए। और नरसिंह जिले में सबसे बड़ा उद्योग है दाल का, दाल के बाद शुगर का, ये गुड़ का उद्योग। तो दाल उद्योग बड़ा परंपरागत है, आज भी वो संघर्ष में दौड़ रहा है, मतलब ज़्यादा उसको लाभ और सुविधाएं नहीं है। अगर फूड पार्क बन जाए तो ये सारी सुविधाएं एक साथ है और लोगों को रोजगार मिलेगा। और राजनीति में परिवर्तन विचारधारा का नहीं हुआ, लोगों के अहंकार हितों का परिवर्तन हो, इसलिए लोग भाजपा और कांग्रेस में है। इस वाले आधार पर नहीं कि हमें समाज में समता मूल्य का लोक कल्याण समाज बनाना, इस बात के लिए नहीं। लोग उनका अपना है, हमें टिकट मिल जाए, अगर हमें नहीं मिले तो दूसरे में चले जाए, दूसरे में चले, दूसरे से नहीं मिले तीसरे में चले जाए, इस प्रकार का इनका है। इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, इसी कारण नरसिंह जिला पिछड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात और देखने में आ रही, बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं बताते हैं कि विकास की जो बात की जाती है, सड़क बन गए, मकान बन गए, ये बन गए, अब तो इन चीजों में भी निकल के चीज आती है सामने की उनके ही तो लोग करते हैं। नहीं, सवाल उनके जो लोग हैं वही कार्य कर रहे हैं, युवाओं को या नई आप विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया, एक समस्या समाधान दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो विकास के साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए सड़क बिजली के होने के बाद, वो नहीं हो रहा। इतने मिल गए, बाकी बात खत्म हो गई। ये दर्द है। मतलब अगर मान लो अगर ये सब चीज़ इसके बाद कुछ होना लगे, एनटीपीसी आए, एनटीपीसी से इंजीनियर कॉलेज आया, इंजीनियर कॉलेज लगे ही नहीं, तो जिले को लाभ ही नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंजीनियर कॉलेज अगर एनटीपीसी लगे कुछ लाभ है, लेकिन दूसरे लाभ जो साथ थे वो नहीं हो रहे। अगर इंजीनियर एनटीपीसी लगा उसके जो अन्य लाभ होने चाहिए वो नहीं हो रहे। मतलब इस कारण औद्योगिक कृषि पे आधारित उद्योग नहीं लगे ना, तो यहाँ को विकास ही नहीं दिखेगा। आप सबसे ज्यादा किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें? जनप्रतिनिधि लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति हटा, और इसमें जनता भी जिम्मेदार। अगर मान लो जनता को ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनके विकास में सहभागी नहीं हो रहे, जो डेवलपमेंट आधारभूत संरचना के बाद होना चाहिए वो नहीं हुआ, उनके लिए उनको करना चाहिए। वोट देने का मतलब यही तो है लोकतंत्र में कि भाई हमें अगर ये बात आदमी नहीं पोसा रहा, ये आदमी नहीं काम कर रहा है, इसको हटा दूसरा रखें। मतलब मगर दिक्कत दुर्भाग्य ये कि दोनों मिले जुले हैं। मतलब यहाँ उन्हें यहाँ जाओ चाहे वहाँ जाओ, दोनों मिले जुले हैं। मतलब समाज से नए नेतृत्व तो नहीं आने का कारण ये बड़ा, अगर ये कहेंगे जो दोनों मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं, ये शब्द अगर अपन कहें ज्यादा उचित होगा। मतलब हाँ, अपन यदि बात करते हैं तो स्थिति ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता का शोषण मानते हैं और अर्ध विकास का जो दंश है वो जिला झेल रहा है, ये कहा जाए। बिल्कुल। तो क्या और नए समीकरण क्या हो सकते हैं? नहीं, लोगों को अपनी बात जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने रखना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें उनके मत लेना चाहिए और पूर्व के प्रभाव से देखना चाहिए उनकी कि पहले अगर आप कोई बात कहेगी तो उन्होंने कितना कर दिखा है। सब सत्ता और विपक्ष का नहीं होता, करने का है। अगर जिस आदमी करने की नीयत होती वो कहीं रहे, वो कर दे गुजरता जनप्रतिनिधि। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि काम करा लेते हैं, करते हैं और हम सब देख ही रहे हैं। तो ये बात है, सत्ता पे का नहीं होगी, हमारी सत्ता नहीं सरकार में इसलिए हम नहीं कर पाए। कह रहा भाई हम कोई सुना ही नहीं, सत्तावार हो रहे हैं, सुने ये कोई मतलब सुनो भाई, आपके प्रति आपकी जवाबदेही है। अब जब आपने आभार स्वीकार किया जनता की सेवा का, अब आप इससे हट नहीं सकते कि भाई ये भी नहीं सुन रहा, तो फिर ये काय को आप दोबारा आए थे वोट मांगने भैया। फिर आप क्यों कोई घर वाला कोई तीर चावल डाल बेगा तो क्यों चुनाव लड़ो आपने तो जनता की सेवा का आभार स्वीकार किया। जब आभार स्वीकार किया तो आपका जिम्मेदारी बनती, आप करिए। अब अपनी जिम्मेदारी से जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे किसी पक्ष में हो, वो बच नहीं सकता। ये कह के कि भैया हमारी सरकार ही नहीं, या हमारी को सुनी नहीं, ये सत्तावारों का है, ये तो अपने किस्म के लोगों को भ्रम पैदा करना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। अगर मतलब विकास नहीं होगा तो जिला कहाँ जाएगा? आज देखिए दमोह तक तरक्की करके, छिंदवाड़ा तरक्की, सिवनी तरक्की, नरसिंह जिला जहाँ के तहाँ है। मतलब जो पहले इन जिलों से आएंगे था आज वो उनसे पीछे है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब और इसमें सब जिम्मेदार है। बताइए आप कहें कि भाई मतलब कभी हमने कोई सुने नहीं रहा, जब कोई बात नहीं है। मतलब चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, नगरीय निकाय के हों, चाहे जिला पंचायत, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें एक बात और निकल के बड़ी सामने आ रही है, बड़े रूप में आ रही है कि क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई व्यापारिक कार्य लगे हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारिक कार्य चल रहे हैं, तो ये भी मूल वजह हो सकती है कि वो प्रशासन पर किसी प्रकार का दबाव ना बना पा रहे। हाँ, ये बड़ा कारण रहता है। वो राजनीति में अपने हितों के लिए हैं, ये आप समझ लीजिए, और जनता से कोई मतलब नहीं। मतलब ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब ऐसे लोग राजनीति में काम कर, जो अपने हितों के लिए काम कर, जनता के लिए काम, जनता को ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि जो जनता के लिए काम कर रहा है कि अपने हितों के लिए काम कर रहा है। और एक बड़ा दुर्भाग्य, पहले वकील, पत्रकार और किसान राजनीति क्या करते, अब पूरे लोग व्यवसायी लोग काम करते। और जो लोग राजनीति में काम कर रहे, विकास जो हुआ, जो राजनीति में काम कर रहे उनका हुआ, जनता कोई विकास नहीं हुआ।
और आप देखो ये उनका और होता जाएगा। उनके के अलावा राजनीति कहीं है ही नहीं, उनके इर्द गिर्द है बस, तीसरे को जिंदा ही नहीं होने देते, मिल दोनों तरफ से मिला के उसको बलि ले लेते हैं। चलिए, तो हमारे साथ थे संजय जैन जी, उन्होंने बेबाक शैली के साथ अपने वाक्यों में नरसिंहपुर जिले में जो जनता का दर्द है वो उसको यहाँ आपके बीच में परोसा है। वास्तविक बात यह है कि उनका ये कहना है कि यदि हम स्पष्ट तौर पर बात करते हैं कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे या वट के वृक्ष के नीचे कोई पौधा नहीं पनप सकता। ये हालात नरसिंहपुर जिले के हैं, इसलिए नरसिंहपुर जिला जो है अर्थ विकास का दंश झेलता चला आ रहा है और लगातार झेल रहा है। जनता यदि जागृत नहीं होगी तो आने वाला जो वक्त है, नरसिंहपुर का जो विकास हो चुका है कहीं उससे नरसिंहपुर और पीछे आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो आज हमारे बीच से संजय जैन जी, बहुत बहुत